हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 6 अप्रैल 2023 गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुबह के लगभग 7:15 बजे है। तो स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, टेक्निकल डाटा क्या बोलते हैं, एसजीएक्स निफ्टी क्या बोलता है, ये सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। एक्चुअली नीचे गया था लेकिन वहां से रिकवरी आ गई, लेकिन दिन के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज नहीं हुआ। 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और नैस्डैक जो पिछले 2-3 दिन से लगातार गिर रहा है वो कल ज्यादा गिरा दोस्तों, लगभग 120 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बॉन्ड यील्ड और घटी है और डॉलर इंडेक्स वही का वही है, 101 102 के आसपास। सो मिले जुले संकेत है। अभी जो डाउ फ्यूचर है वो लगभग 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी डाउ जोन्स कल 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और डाउ फ्यूचर अभी 40 पॉइंट माइनस में है। हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। और एशियन मार्केट सभी लालम लाल है, रेड में है, निगेटिव है। कल भी एशियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव ही थे, लेकिन हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे थे। यूरोपियन फ्यूचर भी लाल है, डाउ फ्यूचर भी लाल है। तो अभी क्या हो सकता है? आज मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। सुबह 10:30 बजे के आसपास डिक्लेयर होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% का रेट ऑफ हाइक करेगा, ये ज्यादातर एनालिस्ट मान रहे हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आएगी उनकी, वो कैसी होगी, हार्श होगी या सॉफ्ट होगी, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेगा। और आने वाले दिनों में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं या नहीं, और बढ़ाएंगे या नहीं, ये भी जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। जीडीपी ग्रोथ कैसा रहेगा इंडिया का, इसके बारे में भी वो डिस्कस करेंगे। प्लस इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है या नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन सभी के ऊपर नज़र होना चाहिए, उसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन होगा दोस्तों। अभी जो एसजीएक्स निफ्टी जो 40 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, सपोज ऐसा खुल गया तो हम लोग कहीं 17,500 यानी 17,500 के आसपास खुल सकते हैं, जहां अच्छी पुट राइटिंग कल के दिन हो चुकी थी। यानी 17,500 का लेवल अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आज के दिन दोस्तों, ओपनिंग के बाद। अगर 17,480 17,480 के नीचे अगर फिसलता है मार्केट निफ्टी स्टार्टिंग में, तो फिर आपको लेवल देखना है 17,450 17,450, उसके बाद 17,400 जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। मोटा मोटी आप मान ले आज के दिन 17,400 से लेकर 450 लेवल बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे गया तो फिर वीक हो जाएगा निफ्टी दोस्तों, फिर 17,250 तक गिर सकता है निफ्टी। और होने के लिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है और आरबीआई की पॉलिसी भी है। वन साइडेड मूवमेंट्स आ सकती है दोस्तों। ओके, ऊपर मैंने आपको एक ही लेवल बोला था कल भी, आज भी वही बोलना चाहता हूँ, 17,620 यानी 17,620 का 17,620 यानी 17,600 के पास कॉल राइटर्स जबरदस्त मौजूद है। इतनी आसानी से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे दोस्तों निफ्टी को। 17,620 के ऊपर अगर टिक पाता है निफ्टी, तो ही अगली जर्नी यानी 17,650 से लेके 17,670, 16,000 से लेके 16,650 से लेके 16,070-80 तक जा सकते हैं हम लोग। ओके, और मोटा मोटी मान ले कि 17,700 के निकट कॉल राइटर्स अभी भी है। वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर ऊपर गए तो फिर वहाँ आपको पुट लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ओके, ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। जो अभी एसजीएक्स निफ्टी जो गैप डाउन दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोला हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है, ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटी मार्केट थोड़े से फ्लैटिश टाइप के ही रहेंगे आज स्टार्टिंग में, तो आरबीआई पॉलिसी के डिक्लेयर होने के पहले, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा टाइम पास करेंगे दोस्तों। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है आज। वही बैंक निफ्टी कल 41,000 के पास क्लोज हो गया था। 41,120 ये जो लेवल है वो दिमाग में रखिए। उसके ऊपर अगर जाता है तो 41,300 और 41,500 यानी
41,300 41,500 ये लेवल अचीव कर सकता है बैंक निफ्टी, अगर 41,120 के ऊपर जाता है तो। वही नीचे आपको 40,800 के पास एक सपोर्ट मिलेगा। उसके नीचे 40,500 से लेके 40,600 का प्रदेश जो है बैंक निफ्टी में, 40,500 से लेके 40,600, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आज के दिन। अगर वहाँ मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। बाय ऑन डिप का मार्केट तो पक्का है निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोस्तों। सो आप करना चाहिए और ऊपर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए, या ऊपर शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो मार्केट ऐसा है, दोनों तरफ का मार्केट है। ओके, सो दोनों तरफ के मोमेंट्स आएंगे। अगर हेजिंग किया तो भी ऊपर आपको सेल करना है, नीचे बाय करना है। ओके, यानी पुट लिया तो नीचे सेल करना है और ऊपर गया तो कॉल सेल करना है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं आप दोस्तों आज के दिन। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने जो एसजेक निफ्टी जो दिखा रहा है उसके ऊपर क्रिस्टल क्लियर बोल दिया है। मेटल के स्टॉक्स आज थोड़ा हलचल कर सकते हैं, क्योंकि चाइना 3 दिनों के बाद ओपन हो चुका है दोस्तों। चाइना 3 दिनों के बाद, और जनरली जाना जाता है कि चाइना में स्टील डिमांड के ऊपर हमारा मार्केट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में बड़ा मार्केट है स्टील का, यानी मेटल का। सो उसके ऊपर, मेटल सेक्टर के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रूड ऑयल थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, लेकिन वही है $84-85 के पास। इंडियन रुपीस कल डॉलर के मुकाबले 33 पैसा स्ट्रांग हो गया था, ये अच्छी खबर थी हमारे लिए। बाकी जो इंडिया विक्स है वो कल 1.5% टूटा था, यानी 12.5 के पास मल्टी ईयर लो के पास है, यानी ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, मैंने बताया ऑलरेडी कि फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआई ने कल 800 करोड़ का माल खरीदा था, लेकिन डीआई लगातार दूसरा दिन है जिन्होंने सेलिंग चालू की है अप्रैल महीने में। 950 करोड़ का माल डीआई ने सेलिंग की है दोस्तों। सो मिले जुले हैं एफआई और डीआई के जो आंकड़े। ओके, सो आपको आज क्या करना है, आरबीआई की पॉलिसी के बाद मार्केट वन साइडेड मूवमेंट ले सकता है, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर ऊपर गया तो भी। ओके, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के जो ये है संकेत वो थोड़ा सा सुस्ती के है, क्योंकि जो आर्थिक मंदी की जो आशंका है वो अमेरिका में जताई जा रही है, क्योंकि जो मैंने बोला कि जो जॉब्स के जो डाटा आ गए वो थोड़े कमज़ोर आ गए थे। ओके, सो इसके चलते हुए लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आर्थिक मंदी आ सकती है थोड़ा बहुत। और मई महीने में ये अभी फेड की मीटिंग है, सो अभी बहुत देर है उसके लिए, लेकिन मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है अमेरिकन मार्केट, तो कंसोलिडेट करेगा एक छोटे बैंड में, ऐसा कहा जा रहा है। सो हमारे मार्केट तो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म थे, अभी थोड़ा सा कल के दिन हम लोगों ने आउट परफॉर्म किया है। वर्ल्ड मार्केट सभी डाउन थे, लेकिन हम लोग बढ़े थे कल। लेकिन आज आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही बड़े रजिस्टेंस लेवल के पास आ चुके हैं दोस्तों। निफ्टी 17,620 जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है वहां आ चुका है। 17,550 के ऊपर क्लोजिंग है निफ्टी की, 17,550 के ऊपर। 17,620 ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। और बैंक निफ्टी भी 41,000 के पास, यानी बड़े रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पास आ गया है दोस्तों। तो उसके ऊपर अगर टिक पाएंगे तो ही वो काम करेंगे। सो मोटा मोटी आज आरबीआई की पॉलिसी के बाद एक्शन दिखना चाहिए मार्केट में दोस्तों। सो प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस करके ही काम कीजिए, और टाइमिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, 9:15 से 3:30 बजे तक बहुत बड़ा टाइम रहता है शेयर मार्केट में। सो कभी भी प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट होने के लिए 3 बजे भी प्रॉफिट हो सकता है। सो जल्दबाजी ना करें, ठंडे दिमाग से काम करें, न्यूज़ फ्लो के ऊपर ध्यान दें और अपना पैसा बचाइए, कैपिटल बचाइए, क्योंकि आज आरबीआई पॉलिसी है। सो मार्केट वोलाटाइल रह सकता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है दोस्तों, ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके कैपिटल के ऊपर आपका सब कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। एक दिन ट्रेड नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग क्या करते हैं कि सर के ऊपर कफन बांध के ही निकलते हैं और आज ट्रेड करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड नहीं किया तो भी चलता है, और ये कंट्रोल अगर किया हम लोगों ने तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। सो हर दिन कुछ करना है ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी शांति से बैठना भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। सो आज का दिन ऑब्जर्व कीजिए क्या हो सकता है, और उसके जो नोट्स है मैं आपको बोलता हूँ कि क्या करना चाहिए। आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए कि आज आरबीआई पॉलिसी थी तो मार्केट स्टार्टिंग में फ्लैट था, वोलेटाइल था, बाद में वन साइडेड था, फिर बाद में दोपहर के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नीचे आ गया, फिर फ्लैटिश टाइप के क्लोज हो गया। ये सब कुछ चीज़ें जो है वो लिखना चाहिए आपको हर दिन के डायरी में। सो क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी है वो बहुत कम होती है। जो नए लोग जो आ गए हैं अभी,
शेयर मार्केट में। उन्होंने क्या करना चाहिए, हर दिन का जो है मार्केट का मूवमेंट लिखना चाहिए। तो ये जो मार्केट का मूवमेंट रहता है, वो आपको सहायता कर सकता है आगे आने वाले दिनों में। यानी आप टेक्निकल डाटा के ऊपर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, खुद के भी। ओके? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद सीखो। सीखो इंडिया सीखो, बाद में खेलो इंडिया खेलो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मैसेज बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये सभी कार्यक्रम इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है, 64,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर 1 चैनल है फाइनेंशियल एस्ट्रोनॉमर पूरे यूट्यूब पे दोस्तों। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।